जैसे ही केयाल ने प्रिंसेस नॉन को पकड़कर उसकी याददाश्त बदल दी और उसे अपनी बिछड़ी हुई बहन बना दिया, उसकी हारम टीम में एक और मेंबर जुड़ गया। लेकिन जैसे ही क्रेह राजधानी से हड़बड़ाते हुए पहुंचा, उसने देखा कि केयाल के साथ अब 2 और नई लड़कियां हैं और बस फिर क्या, जलन में पूरा उबल गया। केयाल ने जैसे ही सबके सामने कैजुअली अपना पल्ला झाड़ा, उसकी तीनों हारम गर्ल्स शर्मा गईं। फिर केयाल ने एक शातिर मुस्कान दी और अगला सीन था कमरे के अंदर बहुत इंटेंस बास्केटबॉल प्रैक्टिस जैसी मूवमेंट, कई प्लेयर्स, एक बॉल और बहुत पसीना। उधर नईव ईव बाहर खड़ी, पहली बार ये सब देखकर कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इधर दूसरी तरफ 2 प्रिंसेस की मौत के बाद पूरे किंगडम की साख जमीन पर गिर चुकी थी। अब राजा ने तय किया कि केल को पकड़ने के लिए 4 हीरोज में से एक क्राफ्टिंग हीरो को भेजा जाएगा। वहीं केल ने अपने हारम के साथ सेलिब्रेशन सेशन के बाद फैसला किया कि अब वो ब्रैनिका छोड़कर दूर पूरब जाएगा, डिवाइन बर्ड कलाद्रियस को टेम करने और डीमन लॉर्ड को हराने की तैयारी में लगेगा ताकि उसे सेज स्टोन मिल सके। रास्ते में चलते हुए जब उसे ब्राइट की याद आई, वही क्राफ्टिंग हीरो जिसने पिछली लाइफ में उसे सबसे ज्यादा टॉर्चर किया था, उसके अंदर बदले की आग और भी भड़क उठी। ब्राइट ही उसका आखिरी बदला था। ब्रैनिका से निकलते हुए केल को अपनी पूरी हारम टीम बाहर इंतजार करती दिखी। शुरुआत में सिर्फ फ्रेया थी, अब 5 हो गई थी और यही देखकर उसने अगली जर्नी को लेकर अपने जोश को डबल कर लिया। आगे जब उसने सोर्ड हीरो ब्लेड से छीनकर उसकी हीरोज ऑर्ब को यूज किया तो उसे मिली उसकी एक्सक्लूसिव हीरो वेपन डिवाइन आर्मर जॉर्जियस, जिसकी खासियत थी फ्लेक्सिबिलिटी और इमोर्टैलिटी। अब वो ऑफिशियली एक हीरो बन चुका था। इस खुशी में उस रात केयाल ने फ्रेया और सेत्सुना के साथ जमकर सेलिब्रेट किया, बिना किसी शर्म के, पूरा पैशनेट और नॉन स्टॉप एक्शन। और बेचारी ईव, जिसे बाहर निकाल दिया गया था, वो भी कमरे से आती आवाजों को सुनकर अपने आप ही बाहर छोटा सेलिब्रेशन करने लगी। इसके बाद मार्केट में हॉकाई, 3 हीरोज में से एक ने केयाल को वार्निंग दी। तभी उसने दोबारा सोर्ड हीरो की ORB को यूज कर फिर से डिवाइन आर्मर पाई, इस बार प्योर डिस्ट्रक्शन पावर के साथ, और हीरो की पहचान पक्की की। और फिर वही रिपीट हुआ, फ्रेया और सेत्सुना के साथ फिर से एक जोरदार रात और ईव फिर से बाहर, वही पुराना सोलो सेलिब्रेशन। उधर किंगडम की बेस बन चुकी ब्रैनिका में नॉन कई दिनों से सोर्ड हीरो को ढूंढ रही थी, लेकिन बिना कुछ पाए उसने खुद ही प्लान बना लिया। उसने पूरे कस्बे की जनता को इकट्ठा किया और बहाना बनाया कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करने आई है, जबकि असली मकसद था डेमोनिक पॉइजन का बहाना लेकर एथनिक क्लेंजिंग करना। भीड़ गुस्से से उबल पड़ी, कुछ तो स्टेज पर हमला करने भी दौड़े, लेकिन ये सब नॉन की स्क्रिप्ट का हिस्सा था। उसने ये दिखाया कि यहाँ के लोग तो अब ब्रेन वॉश्ड हैं और खुद अपने ही लोगों पर हमला कर रहे हैं और इसलिए अब सबका सफाया जरूरी है। उसने खुलेआम ऐलान किया कि वो सारे डीमंस को मार देगी और शहर को बचाएगी। इसी प्रीटेक्स्ट पर उसने कस्बे के हर डीमन को मार गिराया, यहाँ तक कि केयाल का व्यापारी दोस्त कर्मन भी नहीं बच पाया, वह भी सिपाहियों की तलवार से मारा गया। अब जब केयाल के करीबियों को एक एक कर नॉन ने खत्म कर दिया, उसकी नाराजगी कंट्रोल से बाहर हो गई। अब उसने कसम खाई, नॉन को उसकी हर करतूत का जवाब पूरी जिंदगी भर देना पड़ेगा।